सही फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एसेट का सही ट्रांसफर प्लान भी है। वसीयत या फिर गिफ्ट बनाकर आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी किसी अनचाहे विवाद से भी बचा सकते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए दो सबसे अहम विकल्प होते हैं। सबसे पहले है विल या फिर गिफ्ट डीड। इन दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने फायदे हैं, खासकर कुछ टैक्स बेनिफिट भी हैं जिसको आपको मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ये डिसीजन बना रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए आपको कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो अगर आप तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो गिफ्ट डीड का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, इसे आप अपना सकते हैं। जबकि वसीयत के लिए मौत के बाद ही यानी आपकी डेथ के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद मालिक उस पर अधिकार खो देता है, इसलिए संपत्ति केवल उसी व्यक्ति को सौंपें जिस पर आपका पूरा भरोसा हो। यानी गिफ्ट डीड में अगर आप कर रहे हैं तो इस पर आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कब ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे अपने ही पेरेंट्स को डिसोन कर देते हैं जिससे आप जीते जी अपने संपत्ति से अलग हो जाते हैं। अब दूसरा पहलू देखते हैं, वो है टैक्स के मोर्चे पर। इस पर वसीयत के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है। वहीं गिफ्ट डीड के लिए देखें तो पति पत्नी या फिर बच्चे जैसे संबंधियों को यानी जो ब्लड रिलेशंस में इस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स देनदारी नहीं होती है। लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी नॉन रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस पर आपको टैक्स देनदारी बनती है, यानी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं स्टैम्प ड्यूटी पर भी देखते हैं, ये भी एक और तरीके का टैक्स है जो कि प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। तो इसमें गिफ्ट डीड अगर आप करते हैं तो स्टेट्स के नियमों के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। यूपी में ब्लड रिलेशन के लिए स्टैम्प ड्यूटी 5,000 रुपये तक है। वहीं दूसरे रिलेशन यानी अगर आप क्लोज रिलेशन के अलावा गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो 7% तक आपको स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर सस्ते ऑप्शन को देखें तो वसीयत को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस पर स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है, यानी टैक्स की देनदारी बेहद कम पड़ती है, जिसके चलते प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का ये सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इसमें आपके लाखों रुपए तक बच जाएंगे। लेकिन अगर आप विल बना रहे हैं तो ये लिखित रूप से होना चाहिए, कम से कम 2 गवाह इसमें शामिल होना चाहिए। इसे रजिस्टर करने का भी ऑप्शन होता है, हालांकि ऑप्शनल है अभी तक, इसको आप करना चाहें या फिर नहीं करना चाहें ये भी आपके ऊपर होता है। जब भी विल बनाएं इंसान का होश में होना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा गिफ्ट डीड के अपने फ़ायदे हैं, विल के आपने भी फ़ायदे देखे। ऐसे में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग का ये बड़ा फैसला ले रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सारे फैक्टर्स को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इसी के बाद आप ये एक बड़ा डिसीजन लें जो शायद आपकी ज़िंदगी में एक ही बार सबसे बड़ा फैसला होगा। विल और गिफ्ट डीड पर आप कौन से फैक्टर्स को देखते हैं और क्या आप ऐसा डिसीजन किस उम्र में लेने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।